हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये फायरमैन CSF फायरमैन 26/9/2023 का पेपर है। देखें कितना इजी पेपर आया था और कैसा पेपर है। इसमें लड़कों के कई 90 नंबर, 85, 80 तो बहुत ही ज़्यादा के हैं। आप खुद से सॉल्व करें और ये PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, बाकी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ चींटियाँ तोते हैं, तो ये 50-50 कमा रहे हैं दोनों। सभी तोते गाय हैं, तो ये सभी तोते गाय हैं, तो ये 100 कमा रहा है, ये 50, तो मर्ज हो गया। कहीं भी एक 100 कमाना चाहिए। सभी गाय तोते हैं तो गाय तो 50 कमा रही है, पहला नहीं होगा। कुछ चींटी गाय हैं, कुछ चींटी गाय हैं, यानी दूसरा निष्कर्ष सही है। इसका केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखें, इधर बी हट जाएगा, सेम है सभी में। आर हट जाएगा, ओ भी, यहाँ ओ, अब टी इन दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है, तो तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद चौथा, इनमें दूसरा, तो 34-21 इसका सही आंसर होगा। 34-21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल को चुनिए। तो औरंग, संथाल, मुंडा ये सभी भारतीय जनजाति हैं, जबकि ये यूरालिस ये अपनी जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति एक्स को अंतर्निहित कर किए हैं, तो यानी एम किस में बना हुआ है, आपको वो देखना है। देखिए, इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी एम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ये गया, ये आया, ये आया और ये गया, इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 11, 12, 11, 132 सेम मिलाना है। तो वो 11 × 12 का इंटू करेंगे तो 12 कम 12, 12 एकम 12, 1 13, 132 और 9 10 का इंटू करेंगे तो 90, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 12 और बाय का अर्थ है गुणा 14, डब्लू का अर्थ है +18 और एक्स का अर्थ है -32 और भाग 4, -32 और भाग 4। इसको भाग से देता हूँ, 4 8 32, इसका गुणा कर लें, 14 दूनी 28 की 8, 14 कम 14 और 2, 14 दूनी 28 की 8, 14 कम 14 और 2 16, प्लस के 18, ये 18 माइनस के 8, 8 इसमें से जाएंगे 10 बचेंगे, तो 68 और 10 178, 178 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
75, 35 + 40 9 हो जाएगा 75। तो 30 और 5 35 हो जाएगा, तो पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनें राज्य एवं उनकी सीमाओं के आधार पर। राज्य एवं उनकी सीमाओं के आधार पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि हरियाणा किसी से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ये पंजाब भारतीय राज्यों से ही बनाता है। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनसे इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आदर्श, आदर्श के माँ की सास के पति आदर्श से किस प्रकार संबंधित हैं? तो ये आदर्श भाई साहब हैं। आदर्श, आदर्श की माँ, माँ के पति, पति, आदर्श की माँ की सास, इनकी सास है, के पति, इनकी सास के पति आदर्श से, आदर्श से तो इसके पाप ये माता, माता के सास है, सास के पति यानी दादा, तो आदर्श के दादा हो जाएंगे। इधर से देखें तो आदर्श इनका पोता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 121, 101, 112, 92, 103 डैश क्या आएगा? देखिए 20 जोड़ा 11 घटाया, 20 जोड़ा 20 घटाया 11 जोड़ा, 20 घटाया 11 जोड़ा, 20 इसमें से घटाएंगे तो 83 और 11 इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 9 यानी 94। तो 83 और 94 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। फिरोज, सरोज, हेमा, हेलेना और जर्मी एक बेंच पर बैठी हैं। फिरोज सरोज के बगल में बैठा है, हेमा हेलेना के बगल में बैठी है। हेलेना जर्मी के साथ नहीं बैठी, जो बेंच के बाएं छोर पर है। हेमा दाएं से दूसरे स्थान पर है। फिरोज सरोज और जर्मी के दाईं ओर है। फिरोज और हेमा एक साथ बैठे हैं। फिरोज किस स्थान पर? देखिए मैंने लाइन खींच ली। कह रहा है एलेना जर्मी के साथ नहीं बैठी, जो बेंच के बाएं छोर पर है। जो बेंच के बाएं छोर पर है यानी जर्मी बाएं छोर पर, जर्मी। यानी मैं खुद के सामने बैठा के चल रहा हूँ उनको। वो कह रहा है हेमा दाएं स्थान पर, हेमा बाएं छोर पर। यानी जर्मी जो बाएं छोर पर बैठी है, यहाँ से पढ़े, जर्मी के साथ नहीं बैठी, बेंच के जो बेंच के बाएं छोर पर है, यानी जर्मी बाएं छोर पर, जर्मी बाएं छोर पर है। हेमा दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हेमा दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ मैंने हेमा बैठा दी। हेमा दाएं से दूसरे स्थान पर है। सरोज, जर्मी, फिरोज, सरोज और जर्मी के दाईं ओर है यानी फिरोज। तो यहाँ मैं सरोज को बिठा देता हूँ, सरोज, और यहाँ फिरोज जर्मी के बाईं ओर है, जर्मी के दाईं ओर है। फिरोज यहाँ एक साथ बैठे हैं। बचा कौन?
एलेना, तो एलेना यहाँ हो जाएगी। तो फिरोजी, फिरोज किस स्थान पर बैठा है? सरोज और हेमा के बीच में। बिल्कुल सही है, सरोज और हेमा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द कौन सा है? देखिए, दिसपुर असम की, पटना बिहार की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, ये इंदौर किसी की राजधानी नहीं है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त उपरोक्त 4 विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो इसको भरना है। तो देखिए, ये तो आ नहीं सकता, इसमें 2 लाइनिंग सीधी हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, SUNRISE, इसको जस्ट उल्टा लिखेंगे, ई से शुरू करेंगे, ESIRNUS। इसी तरह इसको ENIHSNUS, इसका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे है। उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे है, तो मध्य प्रदेश नर्मदा। गंगा का महत्व है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह नर्मदा का महत्व मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बड़ी आकृति, देखिए छोटी के अंदर बड़ी आकृति है, तो इधर त्रिभुज के अंदर यानी वर्ग है, तो ये बड़ी आकृति हो जाएगी, तो पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, इसको MARIGOLD, मैरीगोल्ड को इसने क्या लिखा है? MAMIROGDL। देखिए, इसने ये कर दिया है, क्रॉस मल्ट कर रहा है इसको, तो यहाँ क्रॉस करेंगे, PROD PRODUCER, यूँ, तो RPODCURE, तो पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसको शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो HH कट जाएगा। यहाँ से देखें, ई के साथ ए है, तो दूसरा सबसे पहले आएगा, फिर तीसरा, अब SON यानी चौथा, तब एक पहला आएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, तो बांझपन विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये आकृति किस में अंतर्निहित है इनमें से? तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये चौथी अंक, ये विभाग ने गलत आंसर दिया है। देखिए, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें कहाँ है ये चौथा सही आंसर है, क्योंकि ये विभाग ने गलत दिया है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 10 भाग का मतलब 10 और विभाजन इधर गुणा को दर्शाता है 20 और घटाव भाग को दर्शाता है 5 और जोड़ माइनस को दर्शाता है 5 और गुणन प्लस को दर्शाता है 6। इसको यहाँ 5 चौक 20 10 चौक 40 प्लस माइनस 5 प्लस 6 ये घटाएंगे तो 41 बचेगा। 41 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी कट जाएगी एल ए कट जाएगी। सेम है जो कट जाते हैं उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा 3 नंबर डी है तो इसमें 3 के बाद पहला आ जाएगा क्योंकि एम पहले आता है एन के तो एक ये दोनों हो गए। अब दूसरा यानी तीसरा सॉरी चौथा फिर पहला तो 31 41 इसका सही हो जाएगा। 31 42 डबल 31 कर दिया ना मैंने 42 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PRQSRT देखिए इसमें दो जोड़ा एक घटाया दो जोड़ा एक घटाया दो जोड़ा एक घटाया यानी एस में दो जोड़ाएंगे तो यू एक घटाएंगे तो टी। क्वेश्चन नंबर 24 ये 12 का वर्ग ये 13 का वर्ग तो यहाँ ये 6 का क्यू है ये 7 का क्यू है ये 6 का क्यू है 7 का वर्ग है ये 2 का क्यू है 7 का वर्ग है जबकि ये दोनों 5 का ये 7 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन 20 भाग का मतलब गुणा 10 भाग 5 माइनस 10 और प्लस 5। यहाँ भाग लगाऊंगा मैं इसमें 5 दूनी 10 20 दूनी 40 माइनस के 10 प्लस के 5 ये घटाएंगे इसमें से 5 बचेंगे 5 इसमें से घटाएंगे तो 35 35 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ। 225 सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर भारत और किस देश के थल सेना के मध्य आयोजित हुआ तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर भारत और यूके के संग होता है। हाल ही में किन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो ये प्रवीण सूद जी को जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित से किस वर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ तो 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 रहला नामक प्रसिद्ध यात्रा प्रदांत पुस्तक रूप में किस भाषा में लिखी गई तो रहला ये अरबी भाषा में लिखी गई। एवन बबूता की पुस्तक है एवन बबूता की है एवन बबूता की है जो मोरक्को का यात्री था। यहाँ की नोरा फतेही है नोरा फतेही को तो आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आर क्षेत्र नंदा देवी स्थित है। देखिए उत्तराखंड में नंदा देवी। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी है जो राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रथमतः किस वर्ष में ECC के तहत जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत की गई थी तो ECC के तहत
1931 में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की थी। ये 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी, प्रथम लॉर्ड मेयो के समय। और ये 1881 में 10 के आधार पर लॉर्ड रिपन के समय, झंडू रिपन के समय हुई थी। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो ये डी गुकेश जी ने, जो तमिलनाडु के, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है? तो लेमिनेरिया का आयोडीन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु के नाम से नववर्ष को केरल राज्य में मनाया जाता है। यहाँ का एक त्योहार है ओणम, बहुत फेमस है। कथकली केरल का ही नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सभी केरल के फेमस डांस हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई? तो राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पहली भारतीय महिला होने का श्रेय जानवी डांगेटी को प्राप्त है। जानवी डांगेटी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव के कारण चर्चित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थी? तो 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन ने 1 भाषा जोड़ी सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। तो भाषाएं हो गई 3, 1 ये और 3 यहाँ, 4 4 4 8, यानी टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 15, वर्ष 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के किस संस्करण का आयोजन किया? तो ये 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे उल्लेखित किस संप्रदाय के अनुसार प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? यदि संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। तो अजनाना संप्रदाय के संबंध। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2023 में किस राज्य की सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कर्बेवैक्स वैक्सीन निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये सर्वाइकल कैंसर में लड़ने के काम आता है, सर्वाइकल कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान निम्न किस क्रम पर था? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 77वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए गए विकल्पों से चुने। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता के प्रावधान हेतु किस देश के संविधान से प्रणाली ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है प्रणाली एकल नागरिकता, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग और सेंटर की अलग। वह मुद्रा जिसका आंतरिक दायित्व मूल्य उसके अंकित मूल्य के कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टोकन मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया?
तो ये दांतेवाला समिति। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये असम से है मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन। भारतीय सैन्य इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया? तो कैप्टन शिवा चौहान जी को तैनात किया गया था। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आते हैं। मैथ के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं हिंदी के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। यहाँ से अपनी हिंदी शुरू होती है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपकी परीक्षा कब समाप्त होंगी? तो परीक्षा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। भोजन के लिए अन्न, अन्न, अन्य, अन्न, आन यानी अन्न की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पहचानना। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण नहीं किया। सारा राज्य उसके लिए एक छाती था थाती थी थाती थी नहीं था। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ये लास्ट सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद प्लस आल है, तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। गौरव का विलोम लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ है निम्न में से? तो बहुत बड़े जोखिम का कार्य करना। आप भी देख सकते हैं कि हिंदी किस लेवल की, किस लेवल का पेपर आया है। बहुत टफ नहीं था पेपर, नॉर्मल था। जो दिवा है, जो डैश है उनकी सहायता करो, जो दिवा है उनकी सहायता करो। क्वेश्चन नंबर 8। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की या रहस्य की बात जानना या अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नारी डैश नाड़ी युग्म का अर्थ है? देखिए, नारी में सोती है स्त्री और नाड़ी में सोता है नब्ज, तो नॉर्मल पेपर था। क्वेश्चन नंबर 10। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण संप्रदान तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष तो सभी हैं लेकिन संप्रदान तत्पुरुष। शिवार्पण, शिवा को अर्पण। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये शुद्ध है। लड़के मिठाई लेकर भागता हुआ। लड़के मिठाई लेकर, ये तो यहीं से गलत हो गया। शौक है कि आप मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं देंगे या दिए, ये तो गलत है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ना कि का है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से बसंत का विलोम होगा पतझड़। बसंत का विलोम पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी अशुद्ध की पहचान करना है? तो व्यायाम करना स्वास्थ्य है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, कृपया आप ही ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों में से अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह का अब क्या करूं वह रूठ कर चला गया, ये अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात अधिकरण तत्पुरुष। निम्नलिखित चिन्हों में से अलभ्राम निम्न चिन्ह कौन सा है? तो अलभ्राम चिन्ह कॉमा को बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से विशेष का विलोम शब्द क्या है? विशेष और सामान्य। क्वेश्चन नंबर 18। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा ज़्यादा लेकिन गुण कम। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से अंक का अनेकार्थी शब्द है? अनेक
अंग ने कार्ती यानी अंक का पर्यायवाची संख्या। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित चिन्हों में से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो ये छू की वाला निशान लगाते हैं आप, ये विवरण चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र, देवराज, सुरेश, सुरपति, ये इंद्र के पर्यायवाची है। निम्न में से दास का पर्यायवाची कौन सा है? तो नौकर, चाकर, ये दास के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कनक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कनक, कनक से सौगुनी मादकता दिखाए सोना, कनक का पर्यायवाची यानी अनेकार्थी सोना है। शक्तिहीन शब्द का समास विग्रह निम्न में से कौन सा है? शक्तिहीन यानी शक्ति से हीन। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन। भवन, भुवन युगम का अर्थ है। भवन में से होता है देखिए मकान, और भुवन, भवन में से होता है मकान, और भुवन, भुवन में से होता है संसार। तो ये 25 क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर था, इसलिए लड़कों के नंबर आए। नॉर्मलाइजेशन भी हुआ इसमें। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था ये, 26 और 25 तारीख में। एक का तो मैं करा रहा हूँ, दूसरी शिफ्ट भी लेकर आऊँगा इसकी, देखें क्या लेवल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।